नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट शिक्षण कला आपका जो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट या जिसको हम पेडागोगी कहते हैं। ठीक है, पेडागोगी के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कितना क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों? टॉप 100 क्वेश्चन होगा आपका। ये क्विक रिविजन नोट्स है आपका, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन लाए हैं। एसटीटी के अलावा यदि आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपी टेट, जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं सारे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आपका चूँकि 9 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। ये क्विक रिवीजन है, एक नज़र इस पर डाल दीजिए, शुरू से लेकर लास्ट डाल दीजिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको 100% कहीं कम से कम 5-6 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों, पूरा देखिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टाइटमैन ने किया था। इसके बाद शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो हमारा शिक्षा, इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है? नेतृत्व देना। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके बाद प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किस तरह का विकास था? किस तरह का विकास था? आपको व्यक्तित्व विकास था। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद है कि सतत श्रेणी आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयोग में लाया जाता है? आपको कौन सा? संख्यात्मक। इसके बाद आपको 5वां क्वेश्चन देखिए है, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? किस पर जोर दिया जाता है? क्रिया एवं प्रयोग। इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको किसका प्रयोग किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कि मनोविज्ञान को आरंभ में क्या कहा जाता था? शुरुआत में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। सोल ऑफ साइंस भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम हैं बताए हैं? ये कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। इसके बाद है आपको किस नियम, 9th नंबर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान निम्न कोटि की होती है? कौन सा? प्रत्यागमन का नियम। इसके बाद है कि बाल अवस्था कौन से वर्ष तक होती है? हमारा जो बाल अवस्था है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक होती है? आपको 5 से 12 वर्ष तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है कि किसको 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? आपको एडलर को कहा जाता है। इसके बाद शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन क्या है? आपको जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसके बाद एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? लैटिन, जर्मन और इटालियन। इसके बाद है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? हमारे जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और समाज एवं परिवेश के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद है कि संक्रिया अनुपात, त्रिआयामी और प्रज्ञा संरचना, इनमें से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत किया था? कौन से किया था? सारा किया था। उसके बाद है कि मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन? अभिवृत्तियों, रुचियों और अभिक्षमताओं का। इसके बाद वुडवर्थ के अनुसार 18 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? 4। बालक के लिए खेल का महत्व क्या है? बालक के लिए खेल का जो महत्व होगा क्या होगा? शारीरिक होगा, मानसिक होगा और सामाजिक विकास होगा। इसके बाद है सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? ये किसका कथन है? आपको वुडवर्थ की है। इसके बाद है किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? फ्रोवेल ने किया था। इसके बाद है कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है दोस्तों? मानव व्यवहार होता है। इसके बाद राष्ट्र जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? तो राष्ट्र जीवन में राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन किसका है? यह किसका कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन। इसके बाद है कि बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को किसका अध्ययन करना चाहिए? किसका अध्ययन करना चाहिए? बाल मनोविज्ञान। इसके बाद बुद्धि परीक्षणों का जनक किसको कहा जाता है? बीनो को कहा जाता है। इसके बाद है कि मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। चिन्हों द्वारा सीखना सिद्धांत किसके प्रतिपादक हैं? आपको टॉलमैन का। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? मॉलब्रैंस ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन आपका है
कि गेस्टाल्ट वादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके बाद है कि परिवर्तन की अवस्था किसको कहा जाता है? ये आपको किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। इसके बाद है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब हुई थी? 1879 जर्मनी। इसके बाद है शिक्षा ही राष्ट्र एकता का आधार है। यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। शिक्षा ही राष्ट्र एकता का अधिकार है। ये किसका कथन? आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है कि प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? किशोरावस्था में। इसके बाद है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। इसके बाद है कि टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि कितनी होती है? 90 से 110। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि कितनी होती है? 90 से 100। उसके बाद है कि कॉर्ड सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? किस विधि का अध्ययन किया था? लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? आंतरिक उत्तेजना। इसके बाद है कि खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है दोस्तों? मोंटेसरी पद्धति है। उसके बाद सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देता है। यह कथन किसका? आपको फ्रेंडसन का कथन है। ये जितने भी कथन है सारे इंपॉर्टेंट कथन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड एग्जाम में पूछा गया है, आपको भी पूछा जा सकता है। इसके बाद है कि जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? आपको किशोरावस्था को कहा जाता है। बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किस अवधारणा का प्रयोग किया था? किस अवधारणा का प्रयोग किया था? आपको कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। ठीक है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या? आपको शिक्षा है। शिक्षा ही हमारी रीढ़ होती है किसी भी राष्ट्र का, परिवार का। ठीक है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हम लोग लाइफ के लिए। ठीक है। अंधे बालक किस लिपि के द्वारा पढ़ सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेन लिपि। बालक के समाजता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? आपको समाज मिति विधि। उसके बाद है बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पियरमैन ने दिया था। शिक्षा का सफलता का रहस्य क्या है? मनोविज्ञान का ज्ञान होना, ये आपका शिक्षा का सफलता का रहस्य है, ज्ञान है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसका कथन है? आपको वुडवर्थ का है। खेल प्रणाली का जन्मदाता कौन है? आपको फ्रोबेल है। इसके बाद करके सीखना, मतलब करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होता है? ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन से। जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? आपको किशोरावस्था को। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समान होते हैं? वाटसन। शिक्षा आयोग एवं समितियां विद्यालय और शिक्षक में से पाठ्यक्रम के निर्धारण किसकी भूमिका होती है? आपको सभी की होती है। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां किस प्रकार की होती है? तीव्र होती है। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किसकी सहायता लेनी चाहिए? मनोचिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष बालकों के लिए है? आपका 2 से 4 वर्ष के लिए। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन थे? टेम्पोनाजी थे। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 140 से ऊपर होती है। इसके बाद है खेल का समान अर्थ क्या होता है? चित्त का उमंग होता है। इसके बाद है कि बालकों में किशोरावस्था का आरंभ किस वर्ष माना जाता है? 12 वर्ष की आयु में। इसके बाद बाल्यावस्था की जीवन का अनोखा काल किसने बताया आपको? कोल्बा ब्रूस ने। इसके बाद है बुल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? आपको 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? बुद्धि, अभिरुचि और उपलब्धि परीक्षण द्वारा। इसके बाद बुद्धि की इकाई सिद्धांत किसके प्रतिपादक हैं? ये क्या है आपका? स्टर्न एवं जॉनसन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने के श्रेय किसका है? आपको C.W. बियर्स का है। वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? आपको व्यवहार का विज्ञान। उसके बाद एक अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? उपचारात्मक विधि है। इसके बाद एक बुद्धि की क्रमिक विकास सिद्धांत का जनक कौन है? बर्ट एवं वर्नन। इसके बाद आपको किस पद्धति में खेल गीतों द्वारा शिक्षा दी जाती है? आपको किंडरगार्टन। दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था की होती है? आपको शैशवावस्था होती है।
व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है, क्या है आपका? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। निम्नलिखित कारण व्यक्तिगत भेद के हैं सिवाय शिक्षा व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन से। 73 व्यक्तिगत भेद के कारण है वंशानुक्रम और वातावरण। व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण आपको वंशानुक्रम है। व्यक्तिगत भेद का यह कारण नहीं है, कौन सा? जनसंख्या वृद्धि। व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा है कि अन्य बालकों की विभिन्नता के प्रमुख कारणों की प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह कथन किसका? आपको गैरिसन व अन्य का है। जिसका माप किया जा सकता है, यह कथन किसका? स्किनर का है। विद्यालय का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था करे, भले ही वह अपने बालकों सब बालकों कितना ही भिन्न क्यों न हो। किसने लिखा? क्रो एवं क्रो ने। भय अनेक बालकों को झूठी बातों का मूल कारण होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये आपका स्ट्रैंग का है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक, ठीक है। 130 से अधिक, 140 भी कहीं कहीं दिया हुआ, 130 और 140 से अधिक होगा। और सामान्य व्यक्तित्व बालक होते हैं प्रतिभाशाली। पिछड़े बालक वे हैं जो किसी बात को बार बार समझने भी नहीं समझते हैं, ये आपको पिछड़े बालक होते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारण एक साथ मिल जाते हैं। यह कथन किसने दिया आपको? कुप्पुस्वामी ने। उसके बाद है कि कोई बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी। यह कथन किसका? आपको गुड का है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता में से कौन सी है? साहसी जीवन पसंद करते हैं, खेल में अधिक रुचि लेते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं। इसके बाद है कि बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं? कि आनुवंशिक कारण है, शारीरिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। इसके बाद है आपको 88 नंबर क्वेश्चन कि समस्यात्मक बालकों के प्रमुख प्रकारों को किसमें सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुशासन में रहने वाले बालक को। इसके बाद है कि मंदबुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है? दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, आत्मविश्वास का भाव, संज्ञानात्मक और सामाजिक असमयोजन। इसके बाद है कि प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या है? गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और व्यवसायों को चयन की समस्या। निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? तो आपका कौन होगा? चोरी करने वाला बालक हो जाएगा। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है मनोरंजन की सुविधा। वंचित वर्ग बालक के अंतर्गत बालक आते हैं अंध, अपंग बालक, मंदबुद्धि, हकलाने वाले बालक, पूर्ण बाधिर या आंशिक बाधिर होता है। वंचित वर्ग जो होता है आपका। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जाती है? बुद्धि परीक्षा द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आय के अनुसार एक कक्षा का नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है? आपका बट का है। किसका कथन है? ये आपका बट का है। इसके बाद है कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक हैं वे लगातार किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता का परिचय देता है। उक्त कथन किसका? आपको टर्मन का है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्नलिखित में से नहीं है, ये आपका समाज में समायोजन। प्रतिभाशाली बालक होते हैं जन्मजात होते हैं। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग, गूंगे तथा बहरे जो भी आते हैं आपको विकलांग में आते हैं। इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन कि प्रतिभावान बालकों में अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं आपको बाल्य अवस्था के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और नहीं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।